की तरफ से आज की इस कोर्स MSK 001 पढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर विभुदत्त मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी साहित्य दर्पण के अनुसार जो काव्य शास्त्र का निर्माण शैली है, काव्य शास्त्र का जो तत्व है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने महाकाव्य के ऊपर भी आलोचना कर चुके हैं। महाकाव्य में कितने सर्ग रहना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा रहता है, इस विषय के ऊपर भी आलोचना कर चुके हैं। उसके बाद साहित्य दर्पण में जो काव्य का लक्षण दिया गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस लक्षण के अनुसार हमने काव्य का लक्षण निरूपण किए हैं, जिसमें पहले वाक्य का स्वरूप वाक्य के अर्थ में आया है। और वाक्य किसे कहते हैं? योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः, पदों का समूह जिसमें आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति रहे, उसी को हम उसी पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। यह आया है। फिर वाक्य का स्वरूप, आकांक्षा का स्वरूप क्या है? कुछ बोलने पर, एक शब्द बोलने पर दूसरी पद सुनने की अभिलाषा श्रोता को जो रहती है, उसी के कारण उसे आकांक्षा कहा जाता है। और आकांक्षा ना रहने पर कुछ भी बोला जाए, गौ, हस्ती, पुरुष, गांव, शहर, ऐसे बहुत सारे समूह शब्दों का, पदों का समूह को भी वाक्य माना जाएगा, यह बोला गया है। इसीलिए आकांक्षा की आवश्यकता है। योग्यता, योग्यता ना रहने पर यदि वाक्य की श्रेणी पे उसे माना जाए तो वहां पर क्या हो रहा है? तो वहां हो रहा है कि वह्निना सिंचती, सेचन काम पानी से होता है। यदि योग्यता न रहने पर भी वाक्य की स्तर पर, वाक्य की श्रेणी पर उस वाक्य को रखा जाए तो वह्निना सिंचती ऐसी वाक्य भी क्या होगा? वाक्य की श्रेणी में आएगा। या तो बंदर गाना गा रहा है, ऐसा भी वाक्य वाक्य माना जाएगा। बंदर गाना गा रहा है तो बंदर, योग्यता होनी चाहिए उसमें, यही बात बोला गया है। फिर आसक्ति, अव्यवधान, बुद्धि छेद होने से पहले एक शब्द के बाद दूसरा शब्द भी उच्चारण करना चाहिए, इसको आसक्ति बोला गया है। अव्यवधानेन उच्चारणम जो है, तो उसमें यदि आसक्ति रहित को भी हमने वाक्य मानेंगे तो क्या होगा? तो नहीं, आज मैंने गोविंद या गोपाल राम ऐसा बोला, और फिर कल इसी टाइम में फिर मैं बोल रहा हूँ कि आइए, तो कल जो बोला हूँ जो शब्द, उसके साथ आज का जो बोला गया शब्द, उसका अन्वय हो जाएगा। तो किसके साथ किसका होगा, उसका कुछ ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए बुद्धि छेद या व्यवधान पूर्वक, व्यवधान रहित उच्चारण को मानना होगा, यही बात बोला गया है। तो इसी को आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के अनुसार, युक्त अनुसार ही जो वाक्य है, जो पदों का समूह है, उसको हम वाक्य मानेंगे। तो उसी प्रकार हमने फिर योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय को हमने वाक्य के तौर पर देखे। उसके बाद आता है वाक्यार्थ के विषय पर। उसमें पदोच्चय जब आया है, वाक्य क्या है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम बोला गया। अभी वाक्य के अंतर्गत जो पद शब्द आया, वो पद क्या है? वर्णाः पदम, वर्णों का समूह। एक वर्ण भी हो सकता है, उसमें बहुवचन है बोलकर बहुवचन
मतलब बहुत सारे वर्ण वर्ण मिलकर ही पद बनाएंगे ऐसा नहीं है। गौ एक ही वर्ण है तो वे एक शब्द है, तो यहाँ बहुवचन है ऐसा इसीलिए बहुत सारे वर्ण होंगे तब जाकर पद होगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है नियम। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक वर्ण रहो या बहुत सारे, उसमें योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त है, ठीक ठाक है, वो एक अर्थ प्रतिपादन प्रयोग आ रहा है उसमें बोला गया है, प्रयोग करने योग्य ना ना तो प्रातिपादिक, प्रातिपादिक होने पर उसको हम पद सरणी में नहीं रखते। सुक्तिंगंतम पदम जो है व्याकरणगत अर्थ जो है उसको साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने उसको ग्रहण किया है, माना है। उसके बाद हमने देखा है जो पद के उपरांत पद में पदार्थ रहता है, पद में शक्ति है, इसीलिए उसका अर्थ द्योतित होता है। शक्ति किसमें रहता है, अस्मा शब्दात अयम अर्थो बोधव्य जो विषय है उस पर मुख्यार्थ जो रहता है उसमें जाति गुण क्रिया और व्यक्ति, ये चारों जगह पर अर्थ संग्रह होता है। संकेत ग्रह बोल के बोला गया है। और पद के जो अर्थ है उसको तीन भागों में बांटा गया है। क्या है, एक तो मुख्यार्थ है, दूसरा है लक्ष्यार्थ, तीसरा है व्यंग्यार्थ। मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये तीनों अर्थ को मिलाकर तीनों अर्थों से विभक्त किया गया है, विभाजन किया गया है। पदार्थ का, पद का तीन अर्थ हो सकते हैं, एक तो मुख्यार्थ है, दूसरा है लक्ष्यार्थ, तीसरा है व्यंग्यार्थ। और उसी क्रम में हमने पहले मुख्यार्थ का देखा है। मुख्यार्थ मतलब अभिधा, जो शब्द सुनते ही जिसका अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में पहले तौर पर जो अर्थ उदित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं। तो इसी क्रम में अभिधा और मुख्यार्थ जिस वृत्ति से उदय होता है, जिस वृत्ति से हमें मालूम पड़ता है उसे हम अभिधा कहते हैं। और उसका अर्थ एक उदाहरण है, रामः ग्रामं गच्छति। रामः ग्रामं गच्छति का अर्थ है रामः दशरथस्य पुत्र विशेष वा व्यक्ति विशेषः ग्रामं गच्छति, स्थानं ग्राम स्थानं गच्छति, पूर्वदेश परित्याग पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः। यह एक यह एक वाक्य है। इसमें राम शब्द का जो अर्थ है और रामः ग्रामम गच्छति, ग्राम शब्द का जो अर्थ है और गच्छति शब्द का जो अर्थ है उसे हम तुरंत उसी क्रम में ही ले रहे हैं, तो रामः ग्रामम गच्छति ऐसा माना जाएगा। फिर आता है ये मुख्यार्थ है। और मुख्यार्थ जो रहता है वो चार जगह पर शक्ति ग्रहण करता है, जाति गुण क्रिया व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद आता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ जो हमने देखा है उसमें जब मुख्यार्थ कहीं पर वाक्य में अन्वय नहीं होता है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, तब वहां पर क्या है, मुख्यार्थ बाधित होने पर लक्ष्यार्थ हम लेते हैं। लक्ष्यार्थ क्या है, एक परिकल्पित अर्थ है, जहां पर हम रूढ़ी के बल पर हो या हमने कहीं प्रयोजन के बस पर हमने किसी प्रकार का लिया है कोई अर्थ, तो वहां पर क्या होता है, लक्ष्यार्थ माना गया है। तो मुख्यार्थ बाधे तदयुगे या अर्थ प्रतीयते तो उसमें क्या हुआ, उसमें लक्ष्यार्थ माना जाता है। और इस लक्ष्यार्थ को लेकर उदाहरण क्या दिया गया है, गंगायाम घोषा, ये तो है प्रयोजन वश का उदाहरण। और रूढ़ी मूल का जो उदाहरण था कलिंग साहसिका, रूढ़ी मूल का जो प्रवाद चल आ रहा है, जिसका प्राधान्य पहले से चला आ रहा है, उसी को ले रहे हैं। तो उसमें कलिंग साहसिका जो है, कलिंग शब्द एक स्थान विशेष का जगह का नाम है, एक राज्य का नाम है। और साहसिका जो है बोला गया है वो चैतन्य गुण का है। चैतन्य शब्द का अर्थ है यह चेतना युक्त किसी व्यक्ति
या प्राणी के जो गुण रहते हैं उसी को कहाँ पर आरोपण किया जा रहा है, एक स्थान विशेष पर आरोपण किया जा रहा है। तो वहां पर बोला जा रहा है कि स्थान के स्थान पर हमने स्थान पर तो ये चेतना युक्त जो गुण है ये नहीं रह सकता, तो वहां पर कलिंग जगह हमने क्या किया है, कलिंगवासी, कलिंग में रहने वाला, इसी अर्थ को ले रहे हैं। तो रूढ़ी मूल लक्षणा में रूढ़ी मूला लक्षणा जो है उसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक अर्थ जहाँ उसके मूल अर्थ को परित्याग कर दे रहा है, कलिंग अपने स्थान वाचक जो अर्थ है उसको संपूर्ण रूप से त्याग कर रहा है और कलिंगवासी मनुष्य या लो आदमी यह अर्थ को वो ले रहा है। यहाँ पर उसी को रूढ़ी मूला लक्षण बोला गया है। फिर आता है प्रयोजन मूला लक्षणा। प्रयोजन मूला लक्षणा जो है उसमें क्या है, प्रयोजन मूला लक्षण गंगायाम घोषः, इसको लिया गया है। क्या है, कोई गंगा के पूरे समीप में हमें रहता हूँ या गंगा जैसा पवित्र मेरा गांव भी पवित्र है, ऐसा कुछ प्रतिपादन करने की इच्छा से तो मेरा घर गंगा में है ऐसा बोल रहे हैं गंगायाम घोषः। तो वहां पर हमने प्रयोजन बस में ऐसी वाक्य का अर्थ क्या करते हैं, गंगायाम तो सप्तमी है, उसमें तो गंगा पानी के ऊपर तो कोई गांव या छोटा आधिरपल्ली नहीं रह सकता, इसलिए गंगा तीरे और गंगा तटे घोषः ऐसा लिए हैं। फिर लक्षणा का जो रूढ़ी मूला है उसको दो भागों में बांटा गया है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान का लक्षणा का जो रूढ़ी मूला उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है उसमें श्वेतो धावती, लक्षण लक्षणा का कलिंग साहसिका। फिर प्रयोजन मूला लक्षणा को फिर दो भागों में बांटा गया है, उसको उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। पुंतः प्रविशन्ति गंगायाम घोषः, पुंतः प्रविशन्ति उपादान लक्षणा प्रयोजन मूला का उदाहरण है और प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। इसी क्रम में फिर आगे चलकर ये फिर सारोपा साध्य वसाना बन के फिर ये चारों विभाग जो है चारों को फिर दो दो भागों में बांटा गया है, कुल मिलाकर 8 हुए हैं। फिर ये 8 का फिर दो भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का दो दो शुद्धा और गौणी बोलकर, इसमें 8 का 16 हुए हैं। अभी एक तो रूढ़ी मूला पक्ष है और एक प्रयोजन मूला पक्ष है। प्रयोजन मूला जो पक्ष है, प्रयोजन मूला जो पक्ष है उसको फिर 16 से फिर दो भाग में धर्मीगत धर्मगत बोल के फिर दो भागों में बांटा गया है और फिर धर्मीगत को फिर दो भागों में पदगत वाक्यगत ऐसा करके विभाजन किया गया है। और इसी क्रम से पहले नहीं धर्मीगत धर्मगत किया गया है और फिर यहाँ जो 32 भाग है और यहाँ जो है पूरा रूढ़ी मूला का जो कहाँ तक शुद्धा गौणी तक जहाँ तक किया गया था उसको फिर पदगत वाक्यगत के तौर पर दो दो भागों में बांटा गया है। तो एक तरफ 64 और एक तरफ 16 भाग हो गया। रूढ़ी मूला के पक्ष में 16 भाग और प्रयोजन मूला लक्षणा के पक्ष में 64 पार्ट्स हुए हैं और 64 और 60 मिलकर हो गया है 80। तो 80 टाइप्स का लक्षणा के विषय में हमने देखा है। फिर व्यंग्यार्थ जो रहा है जहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जा रहा है, मुख्यार्थ बाधित न होकर भी जहाँ पर कोई अलग अर्थ प्रतीति हो रहा है, अलग अर्थ कहाँ पर बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या है, वहां पर व्यंग्यार्थ लिया जा रहा है और व्यंग्यार्थ का उदाहरण गतोस्तमर का हमने देखा है। और वो व्यंग्यार्थ जो है वो अभिधा मूला, शब्द व्यंजना, लक्षणा मूला ऐसा करके हमने दो भागों में देखा है। और वहाँ पर सशंक चक्रो, शंख चक्रो, संयोग, विप्रयोग, इस क्रम से हमने बहुत सारे अर्थ अभिधा मूला का जो है
उसमें लिखा है, देखे हैं, जिसमें एक शब्द का बहुत सारे अर्थ रहते हैं और वहां पर किस शब्द में कौन सी अर्थ हमने लेना चाहिए। तो मुख्यार्थ तो एक है ही उसका, लेकिन मुख्यार्थ को हम छोड़ रहे हैं वहां पर और कोई दूसरा अर्थ हमने लिया है, ऐसी बनी स्थिति। तो इसी क्रम में हमने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को देखे हैं। फिर उसके बाद आता है जो अ, रस के ऊपर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम जब बोला जा रहा है तो उसमें रस, जो पिछले आज जो हम बोल रहे हैं, ये सारे जो पिछले क्लास में जो एब्सेंट थे, जिन लोगों ने पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या किसी कारण बस इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार हमने पूरा शुरू से कल तक जितना पढ़ाया है, कल तक तो उसके ऊपर थोड़ा आलोचना हम कर ले रहे हैं, ताकि किसी का कहीं पे डाउट हो तो भी आप लोग अभी आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है वाक्यम रसात्मकम काव्य, रस क्या है, और रस में जब आनंद आता है उस आनंद का स्वरूप कैसा रहता है। दुखदाई चित्र या दृश्य चलने पर भी हम उसे आनंद कैसे प्राप्त करते हैं, इस विषय में हमने थोड़ा चर्चा किया है। और रस जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर बोला गया है, और उसका आनंद स्वरूप को देखा गया है। तो स्वप्रकाश है और वह कारक हेतु है और रूपक हेतु भी नहीं है, इस विषय पर भी आलोचना किया गया है। तो ये सारे बातें बन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आज की जो क्लास है उससे आगे हमने देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सा विषय दिया गया। तो अभी तक जो पढ़ाया गया है उसी में किसी का किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग अभी थोड़ा पूछ लीजिए, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम ये अध्यात्म चर्चा या जो रस तत्व है उसको, उसी विषय पर हम थोड़ा गहन चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कुछ जानना है, पूछना है तो अभी पूछ लीजिए थोड़ा। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? और थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही है, बारिश के कारण थोड़ा नेट स्लो है। पूछिए कल्याणी जी, चांदनी, हेमंत जी, कुछ पूछना है? तो आप लोग का कुछ संदेह नहीं है, तो आगे चलते हैं। हम लोग आज देखेंगे क्या है लोक में, साधारण समाज में जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है। लोक में जो राम वनवास इत्यादि दुख के कारण कहे जाते हैं, वे भी काव्य और नाट्य में अलौकिक विभावन व्यापार से युक्त होने के कारण
अलौकिक विभाव शब्द से कहे जाने लगते हैं, अर्थात राम वनवास इत्यादि शब्द प्रयोग या शब्द प्रसंग लोक में दुख के कारण है। सामाजिकों को राम वनवास की प्रतीति होने पर दुख का ही अनुभव होता है, लेकिन जब यही दुख का कारण विभावन व्यापार से युक्त होकर काव्य तथा नाट्य में प्रयोग होने लगता है, तब यह दुख का कारण न होकर अलौकिक विभाव शब्द से कहा जाने लगता है। इन दुखों के कारण से संभोग में दंत घान और नखक्षत की तरह सुख ही उत्पन्न होता है। सूरत में दंतक्षत और नखक्षत दुख नहीं होते, प्रत्युत सुख ही पहुंचाते हैं। इसीलिए लौकिक शोक एवं हर्ष इत्यादि कारणों से लौकिक शोक एवं हर्ष ही उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही काव्य में सभी विभावादियों से दुख सुख ही उत्पन्न होता है। इस नियम में कोई दोष नहीं है। और वस्तुतः लोक एवं काव्य का सिद्धांत पृथक है। काव्य का यह वैशिष्ट्य है कि वह शोक एवं हर्ष इत्यादि से युक्त सभी पदार्थों को विभाव में परिवर्तित कर आनंद की प्राप्ति कराता है। यह भी उसका अलौकिकता है, जो काव्य का, जो दैनंदिन जीवन में हमारी सामाजिक स्थिति में जिससे हम दुख प्राप्त करते हैं, जिससे हमें कष्ट पहुंचता है, वही सेम समान वस्तु जब हमारी किसी काव्य में घटित होता है, वहाँ हमें हमारी इच्छा जागृत होती है। हमारी जो प्रवृत्ति है, जहाँ पर लौकिक जगह पर जहाँ जिस घटना से हमारी निवृत्ति देखी जाती है, पलायन पंथा हमने देखा है, वही वस्तु वही घटना जब काव्य में देखने को मिलता है, दृश्य काव्य हो या चाहे श्रव्य काव्य हो, वहाँ हमारी प्रवृत्ति रहती है। हम वहाँ पर ज्यादा जोर देकर हम देखते हैं, वहाँ आनंद पाते हैं। सभी विभावादियों से सुख ही होता है, तो काव्य नाट्य में हरिश्चंद्रादि के चरित्र को देखने या सुनने से अश्रुपात इत्यादि क्यों होता है? इसका उत्तर देते हैं, जैसे लोक में करुण रस के दृश्य को देखने एवं सुनने में अश्रुपात इत्यादि हो जाते हैं, उसे ही काव्य अथवा नाट्य में हरिश्चंद्र इत्यादि के चरित्र को देखने एवं सुनने से मन को पिघल जाता है। मन के द्रवीभूत हो जाने से, मन के नितांत निर्मल हो जाने से अश्रुपात इत्यादि हो जाते हैं। ये अश्रुपात भी सुख के ही जनक होते हैं, न कि दुख के। यह भी साधारणीकरण के विषय में यहाँ आलोचना हो रहा है। तो ये शुरुआती है। तो पहले हम जब जिस सीन को देखकर जैसी भावना करते हैं, हमारी मन में उसी भाव का संचार हो जाता है, यही रहता है। और रसास्वाद का अधिकार किसको होता है? करुण इत्यादि रसों में भी सुख अथवा आनंद की ही प्राप्ति होती है। काव्य अथवा नाट्य में हरिश्चंद्र इत्यादि के चरित्र को देखने एवं सुनने से अश्रुपात इत्यादि होते हैं। यह अश्रुपात सहृदय को ही होते हैं। सभी को इस प्रकार की रसाभिव्यक्ति क्यों नहीं होती? तो इसमें कहते हैं, तर्हि कथम काव्यतः सर्वेषामीदृशी रसाभिव्यक्तिर्न जायते। साहित्य दर्पण का वाक्य है, तर्हि कथम काव्यतः सर्वेषां ईदृशी रसाभिव्यक्तिर्न जायते इत्यतः आह न जायते तदा आस्वादो विना प्रत्यादि वासना चेद आनिन्तनी प्राक्तनी च रसास्वाद हेतु तत्र यदा सा स्यात् तदा श्रोत्रिय जरन मीमांसकादीनामपि स्यात्। यदि तद्द्वितीया न स्यात् तदा यद्रागिणम् अपि केषाञ्चित् चन्द्रसोद्धोको न दृश्यते तत्र स्यात्। धर्मदत्त का भी मत दिया गया है। सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रंगान्त काष्ठपूज्य श्मशानिभ्यः। तो काव्य तो रसास्वाद जनक होता है, फिर सभी को ऐसी रसाभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? अर्थात सभी को रसानंद क्यों प्राप्त नहीं होता है?
इसका समाधान करते हैं, बिना रत्यादि वासना के रसास्वादन नहीं होता। उसका जो स्थायी भाव है उसके बिना तो किसी का रसास्वादन हो नहीं सकता। जब तक सामाजिकों में सूक्ष्म संस्कार रूप वासना नहीं होगी तब तक रसास्वादन नहीं होगा। रसास्वादन के लिए रत्यादि वासना का होना परम आवश्यक है। यह वासना दो प्रकार की है, इदानीन्तनी वासना और प्राक्तनी वासना। अर्थात इस जन्म की वासना, दूसरी पूर्व जन्म की वासना। ये दोनों ही वासनाएं रस के आस्वाद का कारण होते हैं। यदि पहली इदानीन्तनी वासना न हो तो श्रोत्रिय जो वेद पाठी बने हैं तथा बुद्ध मीमांसकों को भी यह वह होने लगे, और इसीलिए श्रोत्रिय और मीमांसकों को भी रसास्वाद हो, इसके लिए इदानीन्तनी वासना के बारे में बताया गया। यदि दूसरी न हो, मतलब इदानीन्तनी वासना प्राक्तनी वासना ना हो, इदानीन्तनी वासना ना हो, तो वेदपाठी मीमांसक, चरक मीमांसक जो है वो पूर्व जन्म की जो नहीं मानते हैं, मान लीजिए, वह उनका भी होगा इदानीन्तनी वासना को मानना। और यदि दूसरे ना हो, प्राक्तनी वासना भी ना हो तो, अर्थात प्राक्तनी वासना ना हो तो कुछ रसिकों को भी रसास्वादन न हो, इसलिए प्राक्तनी वासना का भी होना नितांत आवश्यक है। प्राक्तनी वासना के अभाव से रसिक सामाजिकों को भी रसास्वाद नहीं होता। तो दोनों चाहिए। इसलिए धर्मदत्त कहते हैं, वासना से युक्त सभ्यों को अर्थात सहृदय को ही रस का आस्वादन होता है। वासना से शून्य तो रंगशाला के अंदर रहने वाले लकड़ी, दीवार, पत्थर, खंभे के समान होते हैं। वासना ना हो तो जो स्टेज बना हुआ है, स्टेज के अंदर जो मान लीजिए कोई नाटक चल रहा है, नाटक के वहाँ खंबे रहेगा, लाइट रहेगा, चेयर पड़े होंगे, सजावट की होगी, उनको भी सारी रस के आस्वादन या तो आनंद मिलने लगेगा। तो वासना होनी चाहिए, वासना चेतन पदार्थ का धर्म है। इसीलिए कह रहे हैं। फिर साधारणीकरण के ऊपर बोल रहे हैं, काव्य अथवा नाटक को देखने एवं सुनने से सहृदय सामाजिक हृदय में वासना क्यों उत्पन्न हो जाती है, वह संस्कार विषय सीतादि नायिकाओं को देखने से क्यों उद्बुद्ध हो जाता है। वह कहते हैं, ननु कथम रामादि रत्यादि उद्बोध कारणे ही सीतादि भी सामाजिक रत्यादुद्बोध इति उच्यते। व्यापारोऽस्ति विभावादेः नाम्ना साधारणीकृतिः तत्प्रभावेण यस्यासं पाथोधिप्लवनादयः प्रमाता तद्भेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। रामादि रत्यादि के उद्भूत कारण से सीतादि नायिकाओं के दर्शन एवं श्रवण से सामाजिकों को रति इत्यादि का उद्भूत कैसे होता है, तो इसका कारण कह रहे हैं, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से साधारणीकरण नामक एक व्यापार होता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से एक व्यापार होता है। इसके प्रभाव से प्रमाता अर्थात सहृदय सामाजिक अभेद संबंध से अपने आप को राम आदि नायकों के समान मानने लग जाता है। इसके प्रभाव से समुद्र लंघन कार्य वह करने लग जाता है। यह साधारणीकरण का ही प्रभाव है। मान लीजिए जैसे फिल्म देखते समय हमने फिल्म क्यों, हम जब ज्यादातर लोगों का यह भी अनुभव रहता है, देखिएगा, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे वहाँ भारत खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, तो भारत का टीम वहाँ पर ना भी हो, कोई दूसरा टीम रह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रवृत्ति रहती है, हमारी जो अंतःकरण संस्कार रहती है, किसी एक टीम की तरफ अवश्य आपका झुकाव रहेगा। आप निष्पक्ष दर्शक गैलरी में बैठकर किसी निष्पक्ष पूरा न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप निरपेक्ष नहीं रह सकते। आपके मन की जो प्रवृत्ति है, मन का जो स्वरूप है, हमारी किसी एक टीम की तरफ झुकाव रहता है। ये अनुभव है सबका। और जब हम उसी तरह का हमारी मन की जो प्रवृत्ति है, हम कोई नाटक देखते हैं, फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तब क्या होता है, जो विभाव हमें अच्छा लग रहा है, जो हीरो नायक रहता है, हम नायक की कैटेगरी में हम अपने खुद को वहाँ डाल लेते हैं,
मतलब नायक मैं ही हूँ। तब जाकर आप जब हीरोइन से मिल रहा है तो नायक नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं मिल रहा हूँ। और जब विलियन के साथ कोई फाइटिंग चल रहा है तो वहां मैं देख रहा हूँ और नायक मार रहा है, ऐसा नहीं। तो हमारा मन का जो प्रवृत्ति है वो सोच रहा है, मन क्या सोच रहा है कि मैं मार रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसा। तो उसी क्रम में जब कोई दुखदाई घटना आ जाता है तो आप दुख अनुभव कर रहे हैं, और जहाँ कहीं रोमांटिक कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये साधारणीकरण के कारण ही होता है। सहृदय सामाजिक जो कि मनुष्य है उनके द्वारा समुद्र लंघन इत्यादि कार्यों में उत्साह का उद्बोध कैसे हो जाता है, अर्थात उनमें उत्साह कैसे आ जाता है, इस प्रकार के क्यों होता है। तो बोल रहे हैं साधारण के अभिमान से अर्थात साधारणीकरण के प्रभाव से सामान्य मनुष्यों में समुद्र लंघन जैसे कार्यों में उत्साह इत्यादि का उद्भव हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। वस्तुतः साधारणीकरण एक ऐसा व्यापार है जिसके प्रभाव से समुद्र लंघन, रावण वध इत्यादि कार्य उत्साह के द्वारा साधारण मनुष्य के द्वारा भी कर लिए जाते हैं। यह साधारणीकरण की ही शक्ति है कि वह साधारण सामाजिक सहृदय को भी असीमित शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि एक तो मनुष्य साधारण है, उसमें असाधारण भावना कैसे आ जाता है। तो यह उसका उत्तर यही है कि ये मनुष्य की स्वभाव के अंदर नहीं है। ये जो साधारणीकरण है, साधारणीकरण की सामर्थ्य ही ऐसा है, वो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण कार्य करने पर वो उसी भावना में वो ले जाता है। तो यही बात है। फिर बोल रहे हैं रत्यादि भी साधारणीकरण से सामाजिकों के प्रतीत होने लग जाते हैं, अर्थात जैसे उत्साह इत्यादि के द्वारा समुद्र लंघन जैसे कार्य हो जाते हैं वैसे ही साधारणीकरण से रत्यादि भी प्रतीत होने लगते हैं। और ये रत्यादि भाव सामाजिक सहृदय के अपने वैयक्तिक रत्यादि भाव नहीं होते हैं, न ही रामादिगत नायकों के ही वैयक्तिक या अपने वैयक्तिक रत्यादि भाव नहीं होते, न ही रामादिगत नायकों के ही वैयक्तिक होते हैं। रत्यादि भाव को यदि आपने आत्मगत अर्थात निजी रत्यादि भाव मानने लग जाए तो सामाजिक को लज्जा और आतंकित होना पड़ेगा। और काव्य और नाट्य में वर्णित रत्यादि भावों को यदि सामाजिक सहृदय अपना मान ले तो उससे लज्जा तथा आतंक अथवा सशंकित रहना पड़ेगा। और यदि सामाजिक सहृदय इन रत्यादि भावों को परगत अर्थात नायक नायकादिगत मानता है तो रस प्रतीति नहीं होगी, अपितु निरसता एवं उदासीनता ही प्राप्त होगी। अतः काव्य नाट्य को जो रत्यादि भाव है वो रत्यादि भाव सामाजिकों के हृदय में ही उपस्थित हो जाते हैं, जिससे उन्हें रस का आस्वादन होता है। यह सामाजिक रत्यादि भावों को आत्मगत अथवा स्वगत या अपने मान भी ले तो रसास्वाद में बाधा के साथ साथ आनंद की सुरक्षित रहने की भी चिंता उन्हें रहेगी कि हमारा यह आनंद कम ना हो और यह आनंद कोई हमसे छीन भी ना ले। यदि परगत परगत नायकगत मान ले तो सामाजिक सहृदय राग द्वेष चिंता मोह के वशीभूत होकर यह रह जाएगा, यह रसवादन नहीं कर सकेगा। अभी मान लीजिए विषय ऐसा है, यहाँ बहुत गंभीर विषय है। हम एक सिनेमा देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं जहाँ पर कोई नायक नायिका की कोई प्रेम संबंधी कुछ या श्रृंगार संबंधी कुछ दृश्य चल रहा है। अभी उस दृश्य को देखते हमारी मन में जो चिंता आ रही है, जो भावना आ रही है, कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, उस रोमांटिक दृश्य को देखते समय हमारी मन में जो रोमांस की भावना आ रही है वो किसकी भावना है। अभी यह बात यहाँ आलोचना हो रही है कि साधारणीकरण हो जाने के बाद अभी नायक की जगह पर मैं अपने आप को ढाल चुका हूँ, साधारणीकरण में के व्यापार हो चुका है और नायक नायिका के साथ किसी प्रकार का श्रृंगार दृश्य कर रहा है या श्रृंगार लीला कुछ कर रहा है, तो मेरे अंदर जो रोमांटिक भावना जो आ रही है, जो प्रेम भावना आ रही है,
वो प्रेम भावना अभिनय करने वाले का है, या अभिनयगत में जो अभिनय वालों का है, या मेरा खुद का है। अभी मेरा खुद का है तो भी प्रॉब्लम है, नायक का है तो भी प्रॉब्लम है, असुविधा हर जगह पर। तो वो अलग स्तर का है, यही बोल। आप अपनी निजी, मेरी ही वो कामना वासना है, तो मैं मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल में ही मैं ये देख रहा हूँ और मेरे अंदर ये सारी भावना आ रही है, अनुभव कर रहा हूँ ये सारी चीजें, तो मुझे लज्जा अनुभव होगा, मुझे संकोच अनुभव होगा, तो ये ठीक नहीं है। और विभाग का ही मैं मान लूं उसका है, तो भी ठीक नहीं है, उसका तो हो नहीं सकता। अ, दूसरा का भी नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं हो सकता, ऐसे मानने पर उसका मान लीजिए, यदि यदि सामाजिक और इत्यादि भावों को आत्मगत अथवा स्वगत या अपने मान भी ले, तो रसास्वाद में बाधा के साथ साथ आनंद के सुरक्षित रहने की भी चिंता उन्हें रहेगी कि हमारा यह आनंद कम ना हो, मेरा अभी जो आनंद मिल रहा है उम्र कम ना हो जाए, और यह आनंद कोई हमसे छीन भी ना ले। यदि परगत, नायकगत या रामादिगत मान ले, जो अभिनय चल रहा है अभिनय का है, या जो अभिनय कर रहा है उसी का है, ऐसा ही मान ले, तो सामाजिक सहृदय राग द्वेष चिंता मोह के वशीभूत होकर रह जाएगा और रसास्वादन नहीं कर पाएगा, नहीं हो सकेगा। विभावादियों का भी सबसे पहले साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण के बाद ही सामाजिकों को रसास्वाद होता है। अभी मेरा रसास्वाद कब होगा? जब तक जो विभाव राम का दृश्य चल रहा है, अभिनय राम का हो रहा है, और गोविंद नाम का कोई व्यक्ति, मेरे गांव का व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, जब तक गोविंद के मन में राम का भाव नहीं आएगा, तब तक मेरा जो दृश्य देख रहा हूँ, राम अभिनय जो चल रहा है, उसमें मेरा तल्लीनता या साधारणीकरण भाव नहीं होगा। तो जो एक्टर रहता है, जो अभिनेता रहता है, जो नायक है, जो अभिनय करने वाला है, वो उसी अभिनय में साधारणीकरण होने के बाद ही वही विभाव सहृदय के मन में भाव को जागृत करके साधारणीकरण हो सकता है। विभावादयोपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्ते इति यह विभाव अनुभाव और संचारी भाव भी सबसे पहले साधारणीकरण के द्वारा प्रतीत होते हैं। यह कहते हैं रस के आस्वाद के समय यह पर का है, यह पर का नहीं है, अर्थात रामादिगत नायक का है, रामादिगत नायक का नहीं है, मेरा है, मेरा नहीं है, अर्थात समुद्र लंघन इत्यादि व्यापार मेरे है, मेरे नहीं है, इस प्रकार के बोध होने पर विभावादियों का परिच्छेद नहीं होता, अर्थात विभावादि साधारणीकरण के द्वारा प्रतीत होने लगते। विभावादियों का भी प्रतिबंध वहाँ नहीं होता है। विभावादि भी रसास्वाद में साधारणीकरण के द्वारा प्रतीत होते लग जाते हैं, अर्थात विभावादियों के प्रतिबंधक से युक्त साधारणीकरण व्यापार सामाजिकों के हृदय में ये सीता है, ये राम है, इस प्रकार का साधारण ज्ञान उत्पन्न कर देता है। गोविंद नामक व्यक्ति जब राम का अभिनय कर रहा है और लता नामक कोई नारी सीता का अभिनय कर रहा है, तो हम वो गोविंद को देखो कैसा कर रहा है, ऐसा नहीं, वो राम को देखिए, वहाँ सीता को देखिए, ऐसे ही चल रहा है। तो तब जाकर हमारी साधारणीकरण हुआ। और नहीं, हम गोविंद को देख रहे हैं, राम को ही नहीं देख रहे हैं, और इधर लता को देख रहे हैं, सीता को नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ साधारणीकरण नहीं हो सकता। और इसमें रसास्वादन में बाधा, स्वगत एवं परागत परगत के भेदभाव से रहित विभाग निर्देश द्वारा रस की प्रतीति कभी होने लग जाती। अतः लोक में होने वाला साधारणीकरण तथा काव्य नाट्य में विभावादियों का साधारणीकरण, इस प्रकार दो साधारणीकरण हो जाते हैं। इनमें विभावादियों का अलौकिक क्यों कहा जाता है, इस पर विमर्श। तो विभावादि में जो चल रहा है, जो विनय चल रहा है, उसमें जो साधारणीकरण भाव आता है, उसमें अलौकिक साधारणीकरण माना जाता है। कैसे? फिर भी विभावादियों को अलौकिक क्यों कहा गया है? तो अलौकिकता को प्राप्त होने वाले विभावन, अनुभावन और तथा व्यभिचारण का अलौकिकत्व भूषण ही होता है, दूषण।
अर्थात लोक में रहने वाले कारण कार्य तथा सहकारी कारण काव्य नाट्य में प्रयुक्त होते हैं और होते ही अलौकिकता को प्राप्त हो जाते हैं। यह अलौकिकता इनका आभूषण ही होता है, दोष नहीं। अर्थात अलौकिकता इनका गुण ही होता है, दोष नहीं। यहाँ विभावनादि में आदि शब्द का प्रयोग अनुभावन और संचारण व्यापार के लिए है। विभावन का अर्थ है रत्यादि को विशिष्ट रूप से रसस्वाद के अंकुर के रूप में समर्थ बनाने वाला व्यापार, अर्थात जो सामाजिकों को रत्यादि द्वारा विशेष रूप आस्वाद को अंकुरित करने वाला हो। अनुभावन व्यापार जो इस रूप में होने वाली रत्यादि वासनाओं को तत्काल रस रूप में बदल देता है। साधारण व्यापार है जो इस प्रकार के विभावन तथा अनुभावन व्यापार के पुष्ट हुए रत्यादि रूप वासनाओं को अच्छी तरह से संचारित करें, अर्थात उनको और अत्यधिक पुष्ट करें। वस्तुतः विभावन अनुभावन तथा संचरण व्यापार रस को आस्वाद के योग्य बनाते हैं। जो अनुभाव और संचारी भाव है, ये सब रसास्वादन के कारण सहाय के रूप में, हेल्पिंग नेचर के रूप में वो रहते हैं। इनमें सबसे पहले विभावन नामक व्यापार सहृदय की रत्यादि वासना को रसास्वाद के रूप में प्रकट करता है, अर्थात उनमें रत्यादि के द्वारा रसास्वाद के बीज होता है, जिससे उनको रसास्वाद का आनंद अनुभव हो सके। इसके बाद अनुभावम नामक व्यापार उत्पन्न होने वाली रत्यादि वासना को तत्काल रस में परिणत कर देता है। इसके बाद संचरण नामक व्यापार विभावन अनुभाव व्यापार द्वारा होने वाली रत्यादि वासनाओं को अच्छी तरह से पल्लवित, पुष्पित और पुष्ट कर देती है। यह विभावन इत्यादि व्यापारों से अलौकिक करने की प्रक्रिया के प्रमाण। तो इस प्रकार से जो हमारी रस की आस्वादन प्रक्रिया है, रसास्वादन की जो स्तर जाता है, इसी क्रम में हमें आस्वादन होता है। तो वस्तुतः विभाव, अनुभव और संचारी भाव में तीनों ही कारण है, रस कार्य है। परस्पर इन तीनों के संयोग से ही रस रूपी कार्योत्पत्ति होती है। फिर आता है आप लोगों का उसमें पूर्व पक्ष हिसाब से बहुत सारे आचार्यों का मत भी आप लोग के स्टडी मटेरियल में विश्लेषित किया गया है। उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। मूल सिद्धांत के ऊपर तो हमने चर्चा कर लिया है, और कुछ जो है पूर्व पक्ष के तौर पर कार्य का अनुकार्य होगा कि कर्तृ रूप में अनुकर्तृ रूप होगा, इसके ऊपर थोड़ा आलोचना है। और देख लीजिए, रस इस कोटि में नहीं आता है, यही तात्पर्य है। रस पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसा ही कहा गया। स्वप्रकाश है ना, स्वप्रकाश माना गया है, इसी कारण वो अनुकार्य भी नहीं हो सकता और अनुकर्तृत्व भी नहीं हो सकता, स्वतंत्र है, स्वतः है। रस ज्ञान ज्ञाप्य है कि नहीं, इस पर भी चर्चा हुआ है। उसे ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है कि तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्वयं ही ज्ञान हो उसको ज्ञान द्वारा कैसे ग्रहण कर सकते। ज्ञान का विषय वो ज्ञान ही है, ज्ञान का विषय नहीं। अभी ज्ञान और ज्ञान का विषय में अंतर क्या है? मैं मोबाइल जानता हूँ, मुझे मोबाइल पता है, तो मोबाइल का जो ज्ञान है मेरे मस्तिष्क में है और ज्ञान का विषय मोबाइल है। तो यहाँ रस स्वयं ज्ञान है, रस का ज्ञान का विषय रस अन्य, ब्रह्म भी उसी प्रकार का है। तो इसीलिए ब्रह्मानंद सहोदर जब बोला गया है, इसी के कारण उसको इसी हिसाब से बोला गया है।
तो अनित्य रूप जो है ज्ञाप्य होता है या तो कार्य होता है। तो रस तो ब्रह्मानंद सहोदर बोलिया नित्य स्वरूप माना जा रहा है, यही कारण है। फिर बोल रहे हैं अभी रस नित्य नहीं है, इसका रस तत्व अनिर्वचनीय है। वेदांत मत की तरह इसको प्रतिपादन, रस नित्य भी नहीं है। कोई बोल रहा है नित्य भी नहीं कहा जाता। नित्य किसको बोलते हैं? तो त्रिषु कालेषु विद्यमानत्वं नित्यत्वं बोला गया, जो तीनों काल में रहे, तो उस क्षण के पूर्व भी रहे, अभी वर्तमान में भी रहे और भविष्य में भी जो रहे उसे हम नित्य माने। अब जब रस जो है तो क्या है, जब हम कोई दृश्य देख रहे हैं, दृश्य देखने के समय हमें प्रतीति जब दृश्य देखने से पूर्व रस के अनुभव नहीं है। दृश्य जब देख रहे हैं तब है, दृश्य देखने के बाद रस का अनुभव नहीं है। तो हम रस को कैसे नित्य मान ले, यही प्रश्न है। तो उसमें बोल रहे हैं रस नित्य भी नहीं है, क्योंकि रस विभावादि के पहले प्रतीति नहीं होता है। पूर्व संवेदन उज्जित का अभिप्राय है कि रस संवेदना अर्थात प्रतीति के पूर्व प्रतीति नहीं होता। असंवेदन के समय अर्थात प्रतीति के पहले रस का भाव ही नहीं है, अर्थात अस्तित्व ही नहीं है रस का। तो हम कैसे मान लें? तीनों काल में रहना चाहिए, और विवाहादि से पहले तो रस था ही नहीं, तो होगा नहीं। तो इसका बोल रहे हैं रस एक अनिर्वचनीय तत्व है, उसे हम ऐसे समझा नहीं सकते। उसका बोल रहे हैं, क्या बोले, नापि भविष्यन् साक्षात आनंदमय स्वरूप स्वप्रकाश रूपत्वात्, नापि भविष्य हो नहीं पाएगा साक्षात आनंदमय स्वप्रकाश रूपत्व, वो आनंदमय है और स्वप्रकाश रूप है। कार्य ज्ञाप्य विलक्षण भावात् नो वर्तमान विभावादि परामर्श विषयत्वात् सचेतसा। हुआ ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही आप अनुभव अभी कर रहे हैं, वो अलग चीज। रस हमेशा विद्यमान और परानंदमय विभावादि का परामर्श का विषय स्पष्ट रूप से संवेद्य होने के कारण अर्थात चमत्कार का विषय होने के कारण यह निर्विकल्प ज्ञान का ग्राहक भी नहीं, अर्थात निर्विकल्प ज्ञान का विषय भी नहीं। संसर्ग योग्यता के अभाव के विरह में यह सविकल्प ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई वाचक पद भी नहीं। सविकल्प के ज्ञान में संवेद्य अर्थात प्रकाशित अथवा ज्ञान वस्तुएं वचन के प्रयोग की योग्यता रखती है, अर्थात ये किसी न वाचक शब्द द्वारा बोधित होती है, जबकि रस ऐसा है जिसके बारे में कोई भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। वस्तुतः रस सविकल्प ज्ञान और ये दोनों से बोधित नहीं हो सकता। जो निर्विकल्प के ज्ञान और सविकल्प, निर्विकल्प के जहाँ विकल्प रहा हो, विशेषण रहा हो, और जहाँ विशेषण ना रहा हो वो निर्विकल्प, और जहाँ विकल्प रहा है विशेषण रहा है वहाँ सविकल्प। और रस ऐसा एक वस्तु है जिसको हम अनुभव ही कर सकते हैं, उसको हम किसी शब्द के द्वारा प्रकाश नहीं कर सकते। आप कभी कोई फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा देखते समय आप जो अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को आप कभी भी किसी प्रकार के शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते, किसी के सामने आप प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अनिर्वचनीय बोला जा रहा है उसको, रस को। और रस जो है स्वप्रकाश, अपने आप को प्रकाशित करता है। जो वस्तु हम शब्द के द्वारा प्रकाशित कर दिए, शब्दों के विषय शब्द में उच्चारित करके वो किसी को समझा सके, तो क्या हो गया, शब्द द्वारा वो प्रकाशित हो गया। लेकिन रस जो है अनुभव मात्र, उसको आप किसी प्रकार के शब्द से दूसरों को समझा नहीं सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते।
इसीलिए रस ब्रह्मानंद सहोदर है, नित्य है, बोला गया है। निर्विकल्प की भी नहीं है और सविकल्प भी नहीं। ब्रह्म जैसे सर्वधर्म रहित, सब प्रकार के धर्म से रहित शुद्ध ब्रह्म है, उसी प्रकार रस भी एक शुद्ध स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप ही माना गया है। विलक्षण है, अनिर्वचनीय, नहीं बोल सकते उसको। रस को अनिर्वचनीय सिद्ध करने के बाद कहते हैं रस परीक्षा भी नहीं है। रस रस का हम परीक्षा भी नहीं ले सकते। साक्षात्कारतया न च परोक्ष तत्प्रकाशो न अपरोक्ष शब्द संभवात्। साक्षात्कारतया न परोक्ष, अर्थात रस का साक्षात्कार होने के कारण यह परोक्ष भी नहीं। अभी आप रस के विषय में हम किस प्रकार, तीन प्रकार के वेदांत में या हमारे सनातन धर्म में तीन प्रकार के प्रत्यक्ष माने गए हैं।
हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि रस जो है वो अनिर्वचनीय है, वो परोक्ष भी नहीं हो सकता। यहाँ बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रत्यक्ष जो होता है, ज्ञान होता है, अनुभव है, वो क्या है? अ, एक तो है प्रत्यक्ष, एक है परोक्ष और एक है अपरोक्ष। ये तीनों के माध्यम से हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब जिस विषय को हम किसी इंद्रिय के द्वारा जान पाए। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं, किसी प्रकार का अनुभव हम जो करते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और दूसरे माध्यम से इंद्रियों को छोड़कर कोई हमें बता रहा है, कहीं से हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी स्थिति पर हम उसे परोक्ष मानते हैं। और जहां पर इंद्रिय भी नहीं है, कोई सूचना देने वाला नहीं है, फिर भी ज्ञान अनुभव हम कर रहे हैं, वहां अपरोक्ष है। तो इसीलिए जो रस है, ये संपूर्ण अपरोक्ष है। ये बाहर से हम नहीं कर रहे हैं, ये हम अंदर ही अंदर उसे अनुभव करते हैं। इसलिए अपरोक्ष कहा जाता है, इसको साक्षात्कार भी कहते हैं। तो साक्षात्कारतया न परोक्ष, रस का साक्षात्कार होने के कारण ये परोक्ष भी नहीं है, ये अनुभवजन्य है। अनुभव के कारण ही हम रस को अनुभव करते हैं, अनुभव ही होता है। रस के विषय में हम जब कोई सिनेमा देख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो हमें वो देख रहे हैं, वहां का अनुभव ये नहीं कर रहे हैं, हम अपना अनुभव खुद कर रहे हैं, ये दूसरा का नहीं है। पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो मेरा रत्यादि भाव है, श्रृंगार भाव है, उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो अभिनय करने वाला है उसका भी नहीं है, जिस अभिनय चल रहा है उसका भी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से है। तो ये अलौकिक ही है। वस्तुतः रस परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों ही नहीं है। परोक्ष वह हो जो अनुभवजन्य ना हो, रस तो अनुभव के द्वारा सिद्ध होता है। रस प्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि वह विभावादियों के द्वारा निष्पन्न है। रस कार्य भी नहीं है, रस ज्ञाप्य भी नहीं है, रस सविकल्प ज्ञान से संवेद्य भी नहीं है, रस निर्विकल्प ज्ञान से भी संवेद्य नहीं है, रस परोक्ष भी नहीं है, रस प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो रस अनिर्वचनीय है। इसी प्रकार की स्थिति में हम अनिर्वचनीय, जिसको हम निर्वचन बोल नहीं सकते, ऐसी एक अनुभव है। जैसे ब्रह्मानंद में जैसी स्थिति रहती है, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है, वो उसी भाव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, वो मौन रहता है। उसी प्रकार रस भी उसी स्थिति को का ही है। ब्रह्मानंद सहोदर आनंद इसीलिए कहा गया है। तो उसमें बोल रहे हैं अनिर्वचनीय है, इसका कुछ प्रमाण तो दीजिए। तो सहृदय सामाजिकों को होने वाली चर्वणा ही इस रस के होने के प्रमाण है। इसमें हम लोग और कुछ प्रमाण नहीं दे सकते, इसमें सहृदय व्यक्ति जो है उसका अनुभव ही प्रमाण है। सत्य जिसका अनुभव हो रहा है, वो जो बोल रहा है वही तो है। चर्वणा मतलब आस्वादन, आस्वादन ही विभावादि से समन्वित स्थायी भावों से भावित सहृदय का आत्मानंद जो अनुभव कर रहा है, उसका अनुभव ही यहाँ प्रमाण है। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अनुभव तो हो रहा है, प्रैक्टिकल तो है ही उसका, तो वही प्रैक्टिकल ही उसका प्रमाण है। काव्यार्थ के संवेद से उत्पन्न आत्मानंद ही स्वाद अर्थात आस्वादन है। विभावादि संबंधित इत्यादि रूप काव्यार्थ ही महिमा से उत्पन्न सामाजिकों का आत्मानंद ही आस्वादन है, चर्वणा है। यदि रस कार्य नहीं है तो महर्षि भरत ने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह क्यों कहा? यह बहुत मूलभूत प्रश्न। अभी अभी तक हमने प्रमाण कर दिया, शास्त्रों की वचनों से ये सब सिद्ध कर दिया कि रस नित्य है,
निर्विकल्प ज्ञान वेद्य नहीं है, सविकल्प ज्ञान वेद्य नहीं है, और अनिर्वचनीय है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, मतलब साक्षात्कार योग्य अनुभवजन्य रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न होता है, ठीक है कार्य नहीं है, नित्य नहीं है, नित्य है ऐसा का आप लोग बोल रहे हैं, सब उसके ऊपर सर्वधर्म रहित भी मान लिए हैं, तो फिर नाट्य शास्त्र के जो मुनि भरत मुनि है वो अपने सूत्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति कैसे हो, वस्तुतः उपचार से रस और चर्वणा एक ही है, लेकिन चर्वणा की निष्पत्ति होने के कारण मत यह दिया जाता है कि रस की निष्पत्ति रही। यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्वणा अर्थात आस्वादन, रस और आस्वादन, इस आस्वादन को हम क्रिया मान रहे हैं और क्रिया का फलस्वरूप हम रस मान रहे हैं, लेकिन शास्त्र अभी क्या बोल रहा है, वो हम समझाने के लिए यह बोल रहे हैं। वस्तु तो एक ही वस्तु है, अभी एक क्यों माने इसका भी उत्तर है, पहले भी बोल चुका हूँ कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों का त्रिपुटी का सम्मेलन जब एक होता है तब जाकर ये ब्रह्मानंद हमें मिलता है, रसानंद मिलता है। तो आप जब तक ये व्यापार और व्यापार के होने वाली फल को एक नहीं मानेंगे तब तक ये रसानंद नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए यह हमें मानना ही पड़ेगा, आस्वादन नामक क्रिया, आस्वादन क्रिया से होने वाली रस की प्राप्ति, क्रिया और फल ये दोनों एक ही, अलग अलग मानने पर यहाँ पर नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा और रसानंद की जो अनिर्वचनीयत्व सिद्ध नहीं। जब तक त्रिपुटी अलग अलग हम मानेंगे तब तक, समझाने के लिए हम ये बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि समझाने के लिए हम आस्वादन और रस की जो अनुभव है इसको अलग अलग हम बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक ही है। तो भरत मुनि ने जो बोला है समझाने की दृष्टि से वो बोला है, ना कि वास्तविक वास्तविक तत्व को कोई बोल ही नहीं सकता, अनिर्वचनीय है, वो तो अनुभव मात्र है, अनुभव को कैसे बोले, यही बात है। तो चर्वणा भी कार्य नहीं है, फिर भी कभी कभी उपचरित कार्य से अभेद ग्रहण होने से चर्वणा से कार्य कह दिया जाता है। चर्वणा सदैव नहीं रहती है, जब जब रस होगा तब तक चर्वणा होगी, अतः रस की निष्पत्ति होती है, ये उपचार से कहा जा सकता है। वस्तुतः रस निष्पत्ति का अर्थ रस की उत्पत्ति नहीं अपितु चर्वणा ही उत्पत्ति है, चर्वणा के बिना रसोत्पत्ति संभव नहीं, आस्वादन किए बिना हम रस को अनुभव नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं कि रस व्यंग्य तत्व है, यह अभिधा तथा लक्षणादि व्यापार से अगोचर है। तो कहते हैं रस व्यंग्य तत्व, व्यंग्य व्यंजनावृत्ति के द्वारा है, यह अभिधा लक्षणा के व्यापार से अगोचर है, इसे समझा नहीं जा सकता, इसके व्यंजनावृत्ति से ही समझा जा सकता है। व्यंजना व्यापार के द्वारा ही यह रस तत्व संवेद्य है, साधारणीकरण विभावादियों का समुचित वर्णन व्यंजना व्यापार के द्वारा ही यह है, व्यंग्य ही वहाँ रस के हिसाब से चलता है। तो रस अवाच्यत्व आदि नहीं है, रस अविधा व्यापार की विषय नहीं है, यह व्यंजना के रूपण प्रसंग में आगे कहा जाएगा। यदि शब्द से अलक्षत्व ज्ञेय इत्यादि का ग्रहण किया जाता है अर्थात रस लक्षणा एवं तात्पर्य वृत्ति से भी बोध्य नहीं है, रसना वृत्ति का ही दूसरा नाम व्यंजना वृत्ति है, तो इसलिए कबीराज विश्वनाथ कहते हैं रस व्यक्तो पुनर्वृत्तिम रसनाख्यम परे विदु, अर्थात रसाभिव्यक्ति में रसना नामक की वृत्ति है जिसे व्यंजना वृत्ति के नाम से जाना जाता है। रस की जब हम अनुभव कर रहे हैं वहाँ रसना नामक वृत्ति है जिसे हम व्यंजना वृत्ति के नाम से जानते हैं। तो रस की सिद्धि करते करते यहाँ व्यंजना की भी सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो व्याकरण इत्यादि शास्त्र है, वेदांत इत्यादि शास्त्र व्यंजना को मानते नहीं और अलंकारिक ही व्यंजना वृत्ति को मानते हैं। मीमांसक भी व्यंजना को नहीं मानते हैं, न्यायिक भी व्यंजना को नहीं मानते हैं, न्यायिक जो अनुमान में लगाते हैं, और प्राचीन अलंकारिक जो है उसको लक्षणा में अंतर्भाव करते हैं, ऐसी स्थिति रही है। तो यहाँ और कुछ तो है कि अभिधा में ही सबको लक्षणा भी नहीं मानते, तो ये सब बातें नहीं है। उसके लिए रस के अनुभव
जो होता है अनुभव के तौर पर, यह अनुभव ना से अभिधा से होता है, ना कि लक्षणा से होता है। यह स्वतंत्र एक वृत्ति से होता है, जिसको हम रसना वृत्ति कहते हैं, जिसका अपर नाम व्यंजना है, ऐसा बोल रहा है। सा चय्यम व्यंजना नाम वृत्ति उच्यते बुधेयी, ऐसा बोल रहे हैं। रस स्वप्रकाश और अखंड है, इसको तो हम देख चुके हैं। इसमें भर्तृहरि का मत है, बहुत सारे आचार्यों का मत दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल में, उसको आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोगों को याद रहेगा को कौन आचार्य का कैसा मत है। विषय को हम पहले आलोचना कर चुके हैं। फिर सात्विक भाव, तामसिक राजसिक भाव रहित, इस विषय में गुण के विषय में भी आलोचना कर चुके हैं। सत्वोद्रेकात बोल, सात्विक भाव जो है वो 8 प्रकार के हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, विवर्ण, अश्रु, प्रलय, ये 8 प्रकार के भाव है सात्विक भाव। इसको याद रखिएगा। उसका लक्षण इत्यादि भी दिया गया है। स्तंभ, स्तंभ जो है भय, हर्ष तथा रोग इत्यादि से शरीर के व्यापार को रूप स्तंभित हो जाना, अचंभित होकर ठहर जाना, तो उसको कहते हैं स्तंभ, स्तंभन। स्वेद, रति, आतप, परिश्रम इत्यादि से शरीर से निकलने वाला जल से स्वेद कहते हैं। रोमांच, हर्ष, अद्भुत तथा भय इत्यादि शरीर के जो रोम है वो खड़े हो जाना। स्वरभंग, मद्यपान, अनुराग तथा पीड़ा इत्यादि के द्वारा गदगद हो जाना और गले रुक जाना, गला रुक जाना। बेपथु, बेपथु थरना, थरथर होना, शरीर का कंपन को बेपथु कहते हैं। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, इसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि स्थिति ऐसी है, बेपथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर जो है थर-थर कांप रहा है। बेपथुश्च शरीरे में त्वच्च परिदह्यते, मेरा शरीर जल रहा है। गांडीव संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते, और गांडीव मेरा जो है हाथ से गिर जा रहा है। फिर अश्रु, क्रोध, दुख, प्रसन्नता के कारण नेत्रों से टपकने वाला जो जल कण है उसे अश्रु कहते हैं। प्रलय, इसका सब कुछ आप लोग इसमें डिटेल्स दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 8 दोष ये है सात्विक भाव के। फिर व्यभिचारी भाव जो है वो 33 है। व्यभिचारी भाव, उसमें निर्वेद, आवेग, ये सब कंठस्थ करके याद रखने की है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की विशेष तत्व की बात नहीं। लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, ये व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव 9 प्रकार के रहते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम, ये 9 ही स्थायी भाव ही रस के रूप में प्रकटित होते हैं। किसे? हमारे अंदर रहने वाली रति भाव ही व्यभिचारी से उत्पन्न होकर संचारी के द्वारा रस में परिणत होता है। फिर 9 रस है, 9 शांत भाव से 9 रस निकलेगा, तो उसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, और ये सारे रस का लक्षण दिया गया है। और उसका इसमें और उदाहरण है, रस का लक्षण, लक्षण का उदाहरण। सुन्नम वासगृहम विलोक्य शयनादि, श्रृंगार रस का है, ये सब दिया गया है। ठीक है।
संभोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, ये सब विषय में दिया गया है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ के देख सकते हैं। और हंसी जो है, हमारी मुख की हंसी, मेरी नहीं बोल रहा, हम सब हंसी जो है, हंसी को अलंकारिक ने 6 भागों में बांटा है। तो उसको आप याद रखिएगा। मुस, क्या मुस्कुराहट, स्माइल जिसको बोलते हैं, स्मित हास्य। और एक है जिसमें नेत्र का थोड़ा सा विकास, फोटो की थोड़ी सी, जैसे हम स्माइल करते हैं, इसको हम स्मित हास्य बोलते हैं। हसित हास्य है जिसमें दांत कुछ कुछ दिखाई पड़ जाए, और हसित हास्य, उसे हसित हास्य कहते हैं। विहसित हास्य जो है जिसमें हास्य के साथ साथ मधुर शब्द भी निकले, उसको विहसित कहते हैं। फिर आता है अवहसित, जिसमें कंधे और सिर भी कांपने लगे, उसको तो कहते हैं अवहसित। और ऐसी हंसी जिसमें आंखों से आंसू तक आ जाए, वो है अपहसित। और हाथ पैर उठा पटक कर, आंख से आंसू भी आ रहा है, आंख गिर जा रहा है, ऐसी तरह हंस रहा है, पटक पटक के हंस रहा है, वो अति हसित है। और ये जो 6 है, ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाता है। साहित्य दर्पण में ही इसका विश्लेषण किया गया है। पहले जो 2 हसित है, वो उत्तम व्यक्तित्व का परिचायक है, स्मित हास्य और हसित हास्य। मध्यम व्यक्ति जो है मध्यम धर्म का, वो है विहसित हास्य, अवहसित। वो अधम का जो हंसी है, अधम प्रवृत्ति, अधम स्तर का जो व्यक्ति हंसता है, वो अपहसित है। हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाएगा, नहीं तो पटक पटक के आवाज करते पूरा चिल्ला चिल्ला कर हंसेगा, वो अति हसित हंस्य जाता है। इसमें विषय में बहुत सारे है, या आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसमें समझाने और ज्यादा व्याख्या करने की चीजें नहीं है। एक बार आप लोग देख लीजिए, सब रस का आलोचना किया गया है। सुंदर तरीके से आपकी स्टडी मटेरियल में जो नोट दिया गया है, जो व्याख्या किया गया है, ये जो कोर्स बनाने वाले की उसका गंभीर ज्ञान को दर्शाता है। इसमें बहुत अंतर्दृष्टि से ये बनाया है। नहीं तो आप जब साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो सिर्फ साहित्य दर्पण में चलेंगे, लेकिन आपके यहाँ साहित्य दर्पण के मूल संस्कृत का भी उल्लेख है, व्याख्या भी चल रहा है, उसके साथ अन्य जो विद्वान है उनका भी जो मत है, उसके ऊपर भी टिप्पणी, आलोचना, विमर्श इत्यादि किया गया है। एक तरफ आप पढ़ तो रहे हैं साहित्य दर्पण, लेकिन ओवरऑली आप पूरा साहित्य शास्त्र को ही देख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़िए, समय निकालिए। परीक्षा है, परीक्षा में लिखना है ऐसा सोचकर मत पढ़िए। तो इसी कारण इस आपका जो स्टडी मटेरियल है बहुत महत्व रखता है। विशेष करके रस की नित्यत्व, स्वप्रकाशत्व, इसको समझने में नित्यत्व, स्वप्रकाशत्व जो रहता है, ऐसी विषय को समझने में थोड़ी कठिनाई है, जहाँ पर हमने जहाँ तक हो सके हमारी चेष्टा रही है आप लोगों को समझाने के लिए। दर्शन विषय जो आप लोगों का है, जहाँ पर आप लोग न्याय, वेदांत वगैरह पढ़े हैं, मीमांसा जिस पेपर में पढ़े हैं, उस पेपर में आप लोग यदि ठीक ठाक पढ़े हैं, तो ये रस की ब्रह्मानंदत्व विषय में जो है, उसका आप लोगों को यदि ज्यादा कठिनाई नहीं है। नहीं तो दार्शनिक विषय है, नाम तो रस ही है, विषय तो साहित्य ही है, लेकिन अंतर जो गहन चर्चा है वो दार्शनिक चर्चा ही है यहाँ पर।
इसमें रस के व्याख्या हो जाने के बाद 9 प्रकार रसों का विवेचन करने के बाद रसाभास एवं भावाभास के वर्णन करते हैं। रस एवं भाव यदि किसी अनुचित्य के साथ वर्णित हो तो उसे रसाभास और भावाभास कहते हैं। देखिए, इस तरह का शब्द पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, हेत्वाभास तर्क संग्रह में। उसमें क्या है, हेतुवत आभासन्ते न तो प्रकृत हेतवः इति हेत्वाभास। यहाँ पर भी उसी प्रकार रसवत आभासन्ते न तो प्रकृत रस, रस की तरह लगेगा लेकिन रस नहीं है, भाव की तरह लगेगा लेकिन भाव है नहीं। तो अनुचित अर्थात लोक एवं शास्त्र के विरुद्ध विभावादियों का जहाँ वर्णन हो वहाँ रसाभास होता है, अनुचित विषयों का जहाँ वर्णन हो वहाँ भावाभास होता है। अनुचित शास्त्र विरुद्ध और लोक विरुद्ध विभावादि का जहाँ वर्णन हो वहाँ रसाभास है, और जिस विषय का वर्णन है, अनुचित विषय का जहाँ वर्णन होता है वहाँ भावाभास होता है। और यहाँ अनुचित्य का अर्थ है, भरत मुनि इत्यादि आचार्यों ने प्रामाणिक रूप से विभाव अनुभव संसारी के उत्पन्न रस का वर्णन किया है, अतः यहाँ अनुचित्य नहीं है, अतः वहाँ अनुचित्य। परंतु जहाँ इस सामग्री अर्थात विभावादियों के अभाव हो वहाँ रसाभास और भावाभास होता है। तो भरत मुनि जहाँ पर चर्चा नहीं किए हैं या अनुचित बोल के रहे हैं, उसके अनुचित विषय को जब कोई प्रकट करता है, विषय को देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये चल रहा है, रति विषयक कोई दृश्य चल रहा है श्रृंगार रस को प्रकट करने के लिए, नायक के साथ नायिका की श्रृंगार भाव दृश्य चल रहा है तो वह उचित है, ठीक है। अब नायक एक है लेकिन नायिका क्या कर रही है, मतलब गलती से हो या कैसे भी विषय में उस तरह गलती से होकर वो उपनायक के साथ रति कर रहा है, श्रृंगार रस में अभ्यस्त है, वो अनुचित है, ऐसी नहीं दिखाना चाहिए। उपनायक के रति भाव को वह अनुचित क्या क्या नायक के बजाय उपनायक के रति भाव का वर्णन करना, मुनि पत्नी और गुरु पत्नी की रति का वर्णन करना, ये सब अनुचित है। बहुत सारे नायकों की रति का वर्णन करना, केवल नायक की रति का तथा केवल नायिका की रति का वर्णन करना, प्रतिनायक के द्वारा की गई नायिका में रति का वर्णन करना, प्रतिनायक मतलब जो विलियन होता है उसका रति का करना, ये ठीक नहीं। पशु पक्षी निष्ठ रति भाव का वर्णन, ये सब अनुचित श्रृंगाराभास, रुद्राभास, गुरु का क्रोध का वर्णन करते हैं, पिता पर क्रोध का वर्णन कर रहे हैं, ये सब अनुचित है। तो सामाजिक तौर पर हम नहीं चाहते कोई अपने पिता का ऐसी बात करेगा क्या, बाहर में जाकर नहीं करेगा, अपने गुरु की बात को नहीं करेंगे, तो आप नाटक में भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का दृश्य आए तो इस प्रकार का विषय आए तो उसको त्याग करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ तक है ये रस और रसाभास के विषय में। इसके बाद आता है हम लोगों का नायक और नायिका के भेद। यहाँ भी ज्यादा आलोचना की विषय तो ये है नहीं, इसको आप जितना पढ़ेंगे याद करेंगे उतना ही। धीरोदात्त नायक, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, श्रृंगार प्रबंध के नायक के प्रकार, नायक के सहायक, नायिका के सात्विक, सुया नायिका, परकिया नायिका, सामान्य नायिका, ये सारी वर्णन आपकी है। इसमें नायकों के यौवनालंकार, किस प्रकार का नायक का कैसा कैसा लक्षण रहता है, इसमें आपको
ज्यादातर कंठस्थ करने की चीजें हैं, श्लोक भी कंठस्थ करना है और उसको सम, समझने की चीजें बहुत कम ही है। त्यागी कृति कुलीन सुश्री को रूपयौवनोत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध शीलनान्यता दक्ष क्षिपकरी शीलम सदवृत्तम एवं आदिवंशको नेता नायको भवति। ऐसा त्यागी हो, कृतिमान हो, कुलीन हो, सुश्रिक हो, रूपयौवन हो, उत्साही हो, दक्ष हो, अनुरक्त हो, तेजवान हो, विदग्ध पंडित विज्ञानी भी हो, शीलवान हो, अश्लील वाला नहीं हो, शीलता युक्त हो, भद्र हो, तो ऐसी नायक इसे इसी तरह का रहना चाहिए। और धीरोदात्त धीरोद्धत तथा धीर ललित धीर प्रशांत युक्त प्रथम चतुर्थ चार प्रकार के भेद बनाए गए हैं। उसमें धीरोदात्त किसको कहते हैं, वो बोल रहे हैं राम और युधिष्ठिर इत्यादि जैसे रहते हैं उसी प्रकार के से अभिकथन क्षमावान अतिगंभीरो महासत्व स्तेयान निगुणामानो धीरोदात्त दृढ़व्रत कथित। तो आपको यहाँ कंठस्थ करना है उसका धीरोदात्त का लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है, उसमें स्पष्ट आप लोगों की स्टडी मटेरियल में दिया गया है। इसमें ज्यादा कुछ आलोचना के विषय है ही नहीं। इसी प्रकार नायिकाओं को भेद दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है दस रूपक। इसको जो हम पढ़ेंगे अभी दस रूपक के विषय में, अगले ईयर भी आप लोगों का यही विषय आएगा, लेकिन अभी आप लोग साहित्य दर्पण के ग्रंथ के आधार पर पढ़ेंगे और अगले साल जो है वो आप लोग को दशरूपक ग्रंथ धनंजय कृत दशरूपक ग्रंथ के आधार पर ही पढ़ेंगे। अभी साहित्य दर्पण के एवं ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य व्यंग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयम् उक्त्वा पुनर्दृश्य श्रव्यत्वेन भेदद्वयम् आह दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधामतम्। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य की तौर पर दो प्रकार के काव्य बताए गए हैं। तो दृश्य तत्र अभिनेय, दृश्य जो है वो अभिनय युक्त है, अभिनय करने के लायक है। तस्य रूपक संज्ञा हेतुआह तद आरोपात रूपकम। वहाँ आरोपण कर किया जाता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर और एक व्यक्तित्व का आरोपण होने के कारण उसे रूपक कहते हैं। तदृश्यम काव्यम नटे रामादि स्वरूप आरोपात रूपकमिति उच्यते। तदृश्यम काव्यम नटे रामादि स्वरूप आरोपात रूपकम। दृश्य का नटे जो नाटक करने वाला रहता है, नटः नटः में रामादि स्वरूप का आरोपण किया जाता है, इसीलिए उसको रूपक कहा जाता है। तो इसको आप यहाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखने चीज है। यहाँ ज्यादातर जो आप एक नाटक पढ़े हैं, पूरा विषय ज्ञान है, तब जाकर यहाँ का जो प्रकरण चलता है वो समझ में आएगा। यहाँ ज्यादातर रत्नावली का ही उदाहरण दिया जाता है। रूपक में भेद आया है। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाः इहा मृग अंकविध्य प्रहसनमिति रूपकाणि दश। नाटक, प्रकरण, भाट, व्यायोग, समवकार, डीम, यह मृगा, अंक, विधि, प्रहसन। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, देखता हूँ कुछ उसका चार्ट बनाया था पिछले साल, है तो शेयर कर लेंगे। एक मिनट।
देखिए, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है? कोई अनम्यूट होकर रिप्लाई दे सकता है? आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है? जी बोलिए। हाँ, देख लीजिए उसमें उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें नाटक, उसमें अंक कितना रहता है? 5 से 10 रहता है। नायक धीरोदात्त रहता है। कथा वस्तु जो है इतिहास प्रसिद्ध रहता है। रस जो है श्रृंगार या वीर रस मुख्य रहता है। उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल है। और विशिष्ट विवरण है वो छोड़ दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। फिर प्रकरण, ये आपको याद रखने के लिए बहुत सरल होगा, इसलिए हमने शेयर किया है। प्रकरण में 10 अंक रहते हैं। उसमें धीर प्रशांत नायक रहता है। लौकिक या लौकिकम कल्पितम च, लौकिक रहता है या तो कल्पित रहता है। रस जो है श्रृंगार रहता है। उदाहरण है मूर्छकटिक। भाण का जो है उसमें 1 अंक रहता है। नायक बीटा रहता है। ये बीट क्या है, चेटक क्या है, ये वगैरह वगैरह सब सामने अगले ईयर है। ठीक है, ये सब पात्र हैं। नायक के एक एक पात्र है, उसका नामकरण ऐसा ही है। बीट, चेट, विदूषक, क्या कौन बीट रहता है, कौन चेट रहता है, कौन विदूषक कैसा रहता है, ये सारे के विषय आप रसरूपक ग्रंथ में जब हम पढ़ेंगे अगले साल उसमें है। कवि कल्पित, श्रृंगार और वीर रस है। उसका उदाहरण है लीला मधुकरम। फिर व्यायोग है। व्यायोग में 1 अंक है। धीरोदात्त है। इतिहास प्रसिद्ध है। ये सब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझाने की चीजें नहीं है। तो इसमें आपकी जो स्टडी मटेरियल में जो चीजें दिया गया है उसका सारांश रूप यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? हो गया? और एक है ऐसा, दिखाते हैं। और एक भी आप लोग इसको भी ले लीजिए, देख दे रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आप लोगों का। दिखाई दे रहा है? देखिए तो। जी। देख लीजिए। इसका जो श्रृंगार है, रस है श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रस हैं। उनका जो स्थायी भाव है, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रुद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भयम, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का सम। तो ये सारे स्थायी भाव है। उसका वर्ण क्या है, देवता कौन कौन रहते हैं, ये सब आपके श्लोक के आधार पर वहां पर बना हुआ है। स्टडी मटेरियल में दिया गया है, साहित्य दर्पण ग्रंथ में भी है। उसका सारांश रूप यही है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए हैं? ठीक है। और एक विषय रहता है, अम, एक मिनट।
बाकी जो है बस उतना ही है। तो आप लोग उससे देख सकते हैं, उसको हमने नोट बनाया था पिछले साल, तो आप लोग उसी को थोड़ा देख लीजिए और अपने स्टडी मटेरियल को भी देखिए, उसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब तक जितना पढ़ाए हैं उसका आप में किसी का कुछ संदेह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग अ, आगे जाएंगे, देखेंगे, फिर इसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करके फिर आगे जाएंगे। पंचसंधि और अर्थक्षेप और अर्थ प्रकृति, इस विषय में भी हम लोग देख लेंगे। उसका भी एक सारणी बनाया था, नहीं मिल रहा है। चार्ट बनाने पर आप लोगों को याद रखने के लिए बहुत सुविधा होगी, देख लेंगे उसको, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको, ये प्रकरण ही अलग है। नाटक के जो अंग रहते हैं, तो नायक नायिका के बता दें, नाटक के जो अंग रहते हैं, विमान संधि, संधि वगैरह, उसके विषय पर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर है आप लोगों का एक मेघदूत वगैरह कुछ रहा होगा, महाकवि मेघदूत और मृच्छकटिक भी इसी पेपर में लगा हुआ है। तो हम, और 3 दिन ही क्लास है, तो मेघदूत और मृच्छकटिक के विषय में सामान्य तौर पर ही बोलना है। बाकी जो साहित्य शास्त्र की तरह जहाँ चर्चा हो रही है वहाँ ज़्यादा चर्चा समय देंगे। तो आप लोग किसी प्रकार का संदेह है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को, हाँ बोलिए। सर काव्य के लक्षण के विषय में बताइए प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा है। काव्य लक्षण साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम बोला गया है। सुनाई दिया? जी सर। हाँ, और कुछ? यहाँ पर जो साहित्य दर्पण ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है उसमें वाक्यम रसात्मकम काव्यम बोला गया। और किसी का कुछ पूछना है? ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम दिया जाए और मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक, जय जगन्नाथ।